हर बंदे के जहन में ये सवाल था, हर कोई मुझसे ये सवाल कर रहा था, बहुत देर पहले से लोग ये सवाल कर रहे हैं। मैंने हल्का फुल्का से इसका आंसर भी दिया बहुत सारे ऐसी वीडियोस में। लेकिन ये एक ऐसा मामला है, ये एक ऐसा काम है जिसको करने से पहले, जिसमें कदम रखने से पहले हम हज़ार बार नहीं बल्कि लाखों मरतबा हम इस बात को सोचते हैं, हम इस पर गौर व फिक्र करते हैं आया कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है तो GBOB के रेलेवेंट ही, या आप मार्केटिंग, आप ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं या आप जैसे लोग करते हैं, डिजिटल मार्केट में इन्वॉल्व हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या और इस तरह के बेशुमार जो काम ऑनलाइन मार्केट में हो रहे हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए फ्रीलांसर या किसी कंपनी के साथ अटैच है, किसी न किसी तरह से वो काम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम जिस पे ध्यान नहीं देते, हम बस करते चले जा रहे हैं, या बस औक़ात वो चीज़ अगर हमारे सामने आ जाए काम करते करते तो हम उस पर ये गौर व फिक्र करना शुरू कर देते हैं आया कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। जी हाँ, आपके ज़हनों में सवाल उठ रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, कैसीनो, गैम्बलिंग, क्रिप्टो करेंसी या डल्ट पर हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमारा इस्लाम तो मना करता ही करता है और हमारा मुआशरा जो है वो भी इसको बुरा समझता है। अगर हम इसको प्रमोट करेंगे, ऐसी चीज़ों को अगर हम प्रमोट करना शुरू कर देंगे तो इसका जो कफ़ारा है हमें अदा करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बरोज़े क़यामत। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम इस पे काम कैसे कर सकते हैं, हमें इस पे काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसी अगर कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें हमें इस चीज़ की ऑफ़र की जाए तो हमें इस फील्ड में रह के या कैसीनो के रेलेवेंट, गेमलिंग के रेलेवेंट, क्रिप्टो करेंसी, CBD या डल्ट के रेलेवेंट अगर हमें काम करना पड़ जाए तो हम इनमें से किस कैटेगरी को चूज़ करें, या इन्हीं चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ अगर कैटेगरीज़ हैं तो हमें उनमें से कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी चाहिए। सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप वीडियो के एंड तक देखेंगे तो हो सकता है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ लेके जाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। आज तो हमने अपनी वीडियो के अंदर 3 से 4 टॉपिक रखे हैं, जिनमें हम सबसे पहले ले लेते हैं CBD को। CBD जो है ये एक तरह, जिसे हम उर्दू में कहते हैं भंग, एक तरह की जड़ी बूटी है जो कि नशा आवर है। हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में ले लें, पूरी दुनिया भर में इसे शराब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें डलती है। ऐसा नहीं कि शराब में सिर्फ ये डलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से शराब बनती है, फलों से बनती है, फूलों से बनती है और बहुत सारी चीज़ें इसमें डलती हैं। तो ये जो हम पे एज़ आ नशावर चीज़ जो है इस्तेमाल की जाती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में इसको भंग कहते हैं ज़्यादातर, शायद आप लोगों को भी पता हो। CBD हम इस तरह की बेशुमार कैटेगरीज़ हैं, आप गूगल कर सकते हो, आपको बेहतर पता चल जाएगा क्योंकि इसकी इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं, मुझे तो नाम भी इसके याद नहीं है। तो यहाँ पे सवाल उठता है आया कि हमें CBD पर काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। शायद मैंने इस पे वीडियो भी एक बनाई थी, या मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था कि CBD आज से कमोबेश 50 साल पहले, शायद इससे कम भी हो सकते हैं या ज़ायद भी हो सकते हैं। ये तो गूगल के मुताबिक आपको बता रहा हूँ ना, गूगल क्या कहता है, मुख्तलिफ हो सकता है, इसके रिव्यूज़ या मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। यानी कि कमोबेश 50 साल ही ले लें, चलो 50 साल पहले जब डॉक्टरों ने तहकीक की तो उन्हें पता चला ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि नशे से हट के ये एज़ आ जड़ी बूटी अद्वियात में इस्तेमाल की जा सकती है। हम लोग इसको अद्वियात में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको ऑयल में यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि बुढ़ापे में या ढलती उम्र के साथ साथ जोड़ों पट्ठों में जो दर्द होती है, तकलीफ़ रहती है जिस्म में, हम अद्वियात में इसको यूज़ करके वो तकलीफ़ जो है दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सोच लेकर, इस सोच को लेकर इसको मेडिसिन में यूज़ करना शुरू कर दिया। आप आज अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे सिरप हैं, जैसे खांसी का भी कफ़ सिरप जिसे कहते हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे सिरप हैं जिनको पीने के बाद या मेडिसिन खाने के बाद हमें नींद आ जाती है। उसमें बहुत सारी हम्प की कैटेगरीज होती हैं, CBD की बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि यूज़ की हुई होती हैं। तो इसको एज आ मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑयल के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। तो इस पर काम किस सूरत में नहीं करना चाहिए। देखें, मार्केट में जो अद्वियात हैं, ऐसे क्लाइंट अगर आपको मिलते हैं जो कि अपनी अद्वियात को प्रमोट कर रहा है, उसका कोई ऐसा स्टोर है या कोई वेबसाइट पर उसको वो कुछ ना कुछ CBD के रेलेवेंट चीज़ें जो सेल कर रहा है, यहाँ पे आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि CBD में जो हमारे अक्सर क्लाइंट हैं वो जड़ी बूटी सेल करते हैं।
तो आपने जड़ी बूटी की बहुत सारी जो किस्में वो सेल करते हैं, तो आपने हरगिज़ 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 उस पर काम नहीं करना। आपके सामने अगर वो वेबसाइट आती भी है तो आपने जस्ट उसको बंद कर देना है। अगर आपने CBD पे रह के काम करना है तो आपने CBD ऑयल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। CBD टैबलेट्स जो होती हैं, CBD के अंदर जो टैबलेट्स के अंदर CBD यूज़ की होती है, और इसकी कोई किस्म यूज़ कर सकते हैं। सिरप होते हैं इस तरह के। अगर मेडिसिन के अंदर CBD यूज़ हो रही हो तो आप उसके रेलेवेंट सर्च करके उसके रेलेवेंट क्लाइंट निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई और चीज़ है तो आप उस पर सर्च ना करें, और अगर आपको क्लाइंट मिलता भी है तो आप उसका हरगिज़ हरगिज़ काम ना करें, क्योंकि ये हराम है और हम इस पर काम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी कसिनो और क्रिप्टो। देखिए क्रिप्टो जो है, अगर हमारे जो इस्लाम कहता है वो ये है कि अगर एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान कोई नहीं है, तो वो आप पे हराम है, आप नहीं कर सकते। अगर तो आप क्रिप्टो कर रहे हो, यानी कि क्रिप्टो पे काम नहीं मैं कह रहा, काम करें, इसका लिंक करें। यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ, इसके आर्टिकल्स वगैरह अगर आपने पब्लिश करने तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इसका। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी पे ख़ुद काम करना है, या इसका आप कोई गेम वगैरह खेलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर तो आपको इस काम में नुकसान हो रहा है, यानी कि नुकसान भी हो रहा है, नफ़ा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, नफ़ा भी हो रहा है, तो फिर आप इस पर रह के काम कर सकते हैं। अगर नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान कोई नहीं है इस काम में, तो फिर ये हराम के ज़ुमरे में आता है, ये हक हलाल की कमाई नहीं हो सकती। ये मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा, आप तहकीक कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर है, तारीख़ के अंदर है, ऐसी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आए थे कसिनो, गेमलिंग वगैरह। तो ये सीधी सी बात है, ये सरासर हराम है, ये नहीं करना चाहिए, गुनाह है। क्योंकि जो जुआ है, तो जुआ हमारा इस्लाम इससे रोकता है, हम इस पे काम नहीं कर सकते। और बाकी जो लोग हैं, अगर हमें कोई इंडिया से देख रहा है, वो मुसलमान नहीं है, तो वो चाहे तो कर सकता है, अगर उसका दीन उसको इजाज़त देता है तो मैं नहीं मना करता, क्योंकि आपका जो दीन आपको इजाज़त दे रहा है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बहसीत मुसलमान हमारे तकाज़ा, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पे काम ना करें, क्योंकि इसमें खुल्लम खुल्ला जुआ है और ये दावत दी जाती है लोगों को। इसके जो लिंक्स अगर हम लगाएंगे, लोग विज़िट करेंगे, तो उसका जो गुनाह वो हमारे सर पे ही आएगा, जो लोग जुआ लगाएंगे। तो हमें इस पर भी काम करना नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो सबसे अहम चीज़ आ जाती है वो है जी अडल्ट। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, हम अक्सर काम कर रहे होते हैं, हमारे सामने कोई आर्टिकल आ जाता है या कोई इस तरह का लिंक ओपन हो जाता है, तो हमारे जहनों में ये सवाल उठता है कि यार इस पे हम काम क्यों नहीं कर रहे, इस पे हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हराम है कि नहीं हराम। अब देखें, जो अडल्ट है इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इसमें रिलेशनशिप भी आता है, बैड लिंक्स भी आते हैं, जो कि अडल्ट की वेबसाइट्स होती हैं उनके लिंक्स पर भी काम किया जाता है। और उसके बाद एजुकेशन, अगर इस पे हमें कभी ज़िंदगी में काम करना पड़ भी जाए तो हमें किस कैटेगरी पे काम करना चाहिए, इन तीनों कैटेगरी। अब यहाँ पे देखें, जो रिलेशनशिप है ना, उसकी बात करता चलूँ तो उसमें क्या चीज़ प्रोवाइड की जाती है। सीधी सी बात है, उसमें हमें रिलेशनशिप या जो डेटिंग की तरकीबें होती, कैसे करनी चाहिए डेट वगैरह, या इस तरह की उन्होंने बुरी चीज़ें या उस पर आर्टिकल्स वगैरह लिखे होते हैं, तो हमें उस पर भी काम नहीं करना चाहिए। तो अगर हम उस जो लिंक्स उसके अंदर लगे होते हैं, अगर हम उनको ओपन करके भी देखें तो हमारे सामने ऐसी वेबसाइट आ जाती हैं जिनके बारे में हमें पता चल जाता है कि हमें इस पर काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं बैड लिंक्स। वो तो सीधी सी बात आप समझ रहे होंगे कि बैड लिंक्स कौन से हैं और हमें इस पर हरगिज़ काम नहीं करना। उसके बाद आ जाता है जी एजुकेशन। अब इसमें ये बात देखने और सोचने और समझने वाली है, हमारे पास कोई क्लाइंट आ जाए और वो हमें अडल्ट का आर्टिकल दे दे और वो कह दे कि आप ये पब्लिश करवा के दो, तो अगर हमारे पास आर्टिकल आ भी जाए तो हमने उसमें से क्या चीज़ देखनी है पब्लिश करवाने के लिए। आजकल जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इसमें बहुत सारा काम हो रहा है, सीधी सी बात है। ये मैंने रिसर्च की, ये सर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो जो आजकल ये जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं या डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं जो कि अपनी वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट्स पर पढ़ाते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आजकल आर्टिकल्स वगैरह बहुत राइट करवा रहे हैं, यानी कि पब्लिश करवा रहे हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे। तो वो किस पे पब्लिश करवा रहे हैं? तो वो स्टूडेंट्स के लिए पब्लिश करवा रहे हैं। हमारी जो नई नस्ल है, जो बच्चे हैं, एज अ गाइडेंस के तौर पर वो उन आर्टिकल्स को राइट करवा रहे हैं और पब्लिश करवा रहे हैं। यानी कि उन आर्टिकल्स में होता क्या है, उन आर्टिकल्स में बस आगाही होती है, पेरेंट्स को ये कहा जाता
जाता है कि काइंडली आप अपने बच्चों को रोकें। आपके जो बच्चे हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं लेकिन वो ऐसी वेबसाइट्स का भी विज़िट करते हैं, तो काइंडली अपने बच्चों को रोकें। यानी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने आर्टिकल्स के अंदर लिखी होती हैं पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए उन्होंने रोकथाम के लिए इस तरह की कोशिश की होती है उन आर्टिकल्स के अंदर। और अगर उन लिंक्स को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने कोई एजुकेशनल वेबसाइट आ जाती है या किसी टीचर की आ जाती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, इस तरह के लिंक्स हों, तो हम उस पे काम कर सकते हैं। यानी कि अडल्ट में एक ऐसी कैटेगरी भी है जिसमें सिर्फ चीज़ें जो हैं सिखाई जाती हैं या रोकथाम के लिए ऐसे इकदाम किए जाते हैं जो कि आम तौर पर लोग नहीं करते। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि इकदाम उठाती हैं या एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं वो इस तरह के आर्टिकल वगैरह पब्लिश करवाती हैं। तो अगर इस तरह का आपको काम मिल जाए तो आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी जो कैटेगरीज़ हैं, डेटिंग आ जाता है, उसके बाद रिलेशनशिप आ जाता है, और इस तरह की जो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारी जो वीडियो है हमारी उस स्टाइल में नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं, इन चीज़ों से आगाह करूं कि आप किस चीज़ पे रह के काम कर सकते हो और किस पे नहीं। उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक बनता है, वीडियो को शेयर भी कर दो और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।